So class, welcome once again. This is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Paraswani. Like it, share it, subscribe it and pass on to each and every friend of yours who is interested in free education. Okay? तो साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा, कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे छोटे सेंटेंसेस, वाक्यांश बताऊंगा जो आपको डेली लाइफ में बोलने सुनने को मिलते हैं। पहली 3 वीडियोस में हमने देखा कि हमें किस तरह से तैयार करना चाहिए अपने आप को कि हम लोग अंग्रेज़ी सीखने का मन बना पाएँ। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वाक्य बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। जहाँ तक लिखने का सवाल है, आपको थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैंने इसलिए दोनों ही सेंटेंसेस को साइड बाय साइड लिखा हुआ है और इसको बोलना कैसे है, प्रोनाउंसिएशन कैसी आएगी, तो वो आप ध्यान से सुनें और देखते रहें। धन्यवाद। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। मैं वहाँ हर रोज जाता हूँ, आई गो देयर एवरी डे। मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ, आई वर्क फॉर 10 आवर्स एवरी डे, या फिर आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे। वे दिन भर काम करते हैं, दे वर्क ऑल डे। वे हर दिन यहाँ आते हैं, दे कम हियर एवरी डे। तुम खुश दिखते हो, यू लुक हैप्पी। तुम इस पोशाक में सुंदर दिखते हो, यू लुक ब्यूटिफुल इन दिस ड्रेस। तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर। वह खुश दिखता है, ही लुक्स हैप्पी। वह चंडीगढ़ में रहता है, ही लिव्स इन चंडीगढ़। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। वह आता है, ही कम्स। वह खेलता है, ही प्लेज। वह हंसता है, ही लाफ्स। वे आते हैं, दे कम। वे खेलते हैं, दे प्ले। वे हंसते हैं, दे लाफ। मैं आता हूँ, आई कम। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तुम आते हो, यू कम। तुम हंसते हो, यू लाफ। तुम खेलते हो, यू प्ले। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको सीखनी है साइड बाय साइड, कि आपको खुद पता चल जाएगा कि किस शब्द का क्या इंग्लिश वर्ड है। तो एक अलग से रजिस्टर पे आप उन सारे शब्दों को लिखकर उनके आगे इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश का वर्ड है तो उसकी हिंदी कर दो, और जो हिंदी का वर्ड है उसको आप इंग्लिश में लिख लो उसके सामने। तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे जो आप रोज़ पढ़ोगे, याद करोगे, तो आपको समझ में भी आने लग जाएंगे। ठीक बात। जैसे जैसे हम लोग और ज़्यादा सेंटेंसेस को देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे, तो हमें उनमें अंतर, उनमें डिफरेंस भी साफ साफ समझ में आता चला जाएगा। और जहाँ भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी
वहाँ मैं थोड़ा सा ग्रामर का इस्तेमाल करके आपको बता दूंगा कि क्यों ऐसा बोला गया है। राइट, अभी नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये पेज नंबर 3 पर देखिए, ऊपर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, वर्ड्स। गो गोज, पास passes, tax taxes, wash washes, watch watches, teach teaches, try tries, study studies, carry carries, play plays, obey obeys, buy buys। तो आपको अभी इनके हिंदी मीनिंग से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अभी जब आप सेंटेंसेस को देखते हुए जाओगे और मुझे सुनोगे तो वहाँ आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि किस शब्द के लिए इंग्लिश का कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक बात। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 28 नंबर। एक कुत्ता भौंकता है। A dog barks, a dog barks। तो आप कैसे भी बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट बोलेंगे, धीरे धीरे जब आप बोलने लग जाएंगे तो आप थोड़ा सा स्टाइल में भी बोल सकते हो, अच्छा लगेगा उस वक्त आपको भी। नेक्स्ट इज सूर्य चमकता है। द सन शाइन्स। तारे चमकते हैं। द स्टार्स ट्विंकल। मुझे लगता है। आई थिंक। उसे लगता है। ही थिंक्स। तुम्हें लगता है। यू थिंक। उन्हें लगता है। दे थिंक। मैं झूठ बोलता हूं। आई लाई। तुम झूठ बोलते हो। यू लाई। वह झूठ बोलता है। ही लाइज। वे झूठ बोलते हैं। दे लाई। मैं अपनी गलती मानता हूं। आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं स्कूल साइकिल से जाता हूं। आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। मैं रोज एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूं। आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरी डे। ठीक बात। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 4 पर। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। पक्षी घोंसला बनाते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। कौवे काव काव करते हैं। द क्रोज कॉ। लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है। पीपल लाइक शॉर्ट स्पीच। कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं। सम एनिमल्स हंट एट नाइट। दुकानें रात को 9 बजे बंद होती हैं। द शॉप्स गेट शट एट 9 PM। हमारी दुकान रात को 9 बजे बंद हो जाती है। आवर शॉप शट्स एट 9 PM। हमारी दुकान सवेरे 9 बजे खुलती है। आवर शॉप ओपन्स एट 9 AM। कक्षा ठीक 5:30 पर शुरू हो जाती है।
द क्लास स्टार्ट्स एट 5:30 शार्प। तो अभी आपने देखा कि पेज नंबर 3 पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे। तो गो है तो गोज हो गया, पास है तो पासेस, टैक्स है तो टैक्सेस, ट्राई है तो ट्राइज, स्टडी है तो स्टडीज। तो इनमें डिफरेंस क्या है, यानी इनमें जो है असमानता क्या चीज़ है। तो आपने अभी इन सेंटेंसेस में देखा होगा, जो मैंने 28 से लेकर 50 तक सेंटेंसेस बोले हैं, कि अगर एक चीज है, जैसे कि एक कुत्ता, एक सूर्य, तो इस नाउन के साथ में हम लोग वर्ब के साथ में एस लगा देते हैं, यानी जो एक्शन वर्ड है, जैसे कि ए डॉग बार्क्स, द सन शाइन्स। ठीक बात। यानी कुछ शब्दों के साथ में हम एस लगा देते हैं, कुछ के साथ में ईएस भी लग जाता है। तो जैसे जैसे आप सेंटेंसेस को देखते जाओगे तो आपको ये भी डिफरेंस पता चलता जाएगा। दूसरी बात आप देखोगे कि जैसे आई, यू, वी, दे, तो इनके साथ में तो हम सिंपली बोलते हैं, जैसे कि आई थिंक, यू थिंक, दे थिंक, वी थिंक। लेकिन जब हम ही, शी और इट की बात करते हैं तब हम बोलते हैं कि ही थिंक्स, शी थिंक्स, इट हैपन्स। राइट। तो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है इन बातों का। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप जितनी बार इन सेंटेंसेस को पढ़ोगे और मेरी तरह इसी तरह से बोलते चले जाओगे तो आपकी ब्रेन ऑटोमेटिकली इसको एक्सेप्ट करने लग जाएगी और आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। आप खुद ब खुद ये सारी बातें बोल रहे होगे और समझने भी लग जाओगे। दूसरी जो बात यहाँ ध्यान देने वाली है, आप सेंटेंस नंबर 47 को देखो तो उसमें लिखा है दुकानें रात को 9 बजे बंद होती हैं। तो हम लिख रहे हैं द शॉप्स गेट शट एट 9 PM। तो यानी दुकानें बहुत सारी हैं, तो इसके साथ में जो एक्शन वर्ड है शट, वो हमने सिर्फ शट लिखा है, शट्स नहीं लिखा। बात को समझें कि द शॉप्स गेट शट एट 9 PM। और 48 सेंटेंस में हमने क्या लिखा है कि हमारी दुकान रात को 9 बजे बंद हो जाती है। यहां पर हम लिख रहे हैं कि आवर शॉप शट्स एट 9 PM। तो जब बहुत सारी दुकानें थी तब तो हमने शट बोला। अब जब एक दुकान की बात आ रही है तो हम बोल रहे हैं शट्स। आवर शॉप शट्स एट 9 PM। इसी तरह से 49 सेंटेंस देखिए, हमारी दुकान सवेरे 9 बजे खुलती है। आवर शॉप ओपन्स एट 9 AM। राइट। अब अगर यहां होता कि दुकानें सवेरे 9 बजे खुलती हैं तो आप बोलते कि शॉप्स ओपन एट 9 AM। ठीक बात। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें आपको बीच बीच में पता चलती रहेंगी। आप याद कर सको तो बहुत बेहतर। आपको अगर ये चीज़ें याद ना भी रहें तो भी टेंशन में आने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा का जो प्रवाह बनेगा, फ्लो बनेगा, वो जब ही बनेगा जब आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ोगे। उतने में ही काम हो जाएगा सारा। राइट। तो आपको ग्रामर की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम जब हम धीरे धीरे करते हैं तो शुरू में वो असंभव लगता है, फिर वो काम थोड़ा सा मुश्किल लगने लग जाता है, फिर धीरे धीरे वो काम आसान हो जाता है और उसके बाद में उसी काम में आप माहिर भी हो जाते हो। यानी कि प्रवाह
सरलता, सहजता आती है उस काम के अंदर, राइट। तो मैं एक बार फिर यही बात बोल रहा हूँ कि फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलें। आपने बहुत जगह बोर्ड लिखे देखे होंगे कि फर्राटेदार अंग्रेजी सीखें 20 दिन, 25 दिन, 60 दिन ऐसे करके, तो आप नहीं सीख सकते फर्राटेदार ऐसे। और अच्छी अंग्रेजी का मतलब आना ये नहीं कि आप बहुत स्पीड में अंग्रेजी बोल रहे हो। अच्छी अंग्रेजी का मतलब है कि आप बड़े सरल तरीके से बोल पा रहे हो बिना किसी हिचक के, हेजिटेशन के। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो जो काम डेली हो जाए उस काम को तो आपने डेली पढ़ना है, लिख के भी देखना है और मुझे सुनते भी रहना है। जब भी दिल करे आप इस वीडियो को ऑन कीजिए और मुझे सुनना शुरू कर दीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जहां तक काम हो चुका है आपको शुरू से लेकर उस पेज तक भी डेली पढ़ना है ज़रूर, और खुद से बोल के उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, राइट। जैसे ये 50 सेंटेंसेस आपने देखे हैं, तो ऐसे करीब 3000 सेंटेंसेस हैं जो आप सीखेंगे। जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं रहना है और सारी वीडियोस को बिल्कुल अंत तक देखना है, बिल्कुल अंत तक, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैं आपको बहुत आराम से समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आपको सीखने में और भी ज़्यादा हेल्प मिले, राइट। डेली हम लोग इसी तरह 4 पेजेस करेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी सारी वीडियोस हैं। और एक दिन में ना तो आप सारी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, या सुन सकते हो, या बोल सकते हो। तो इसलिए पेशेंस होना, यानी आपके अंदर सब्र और हौसला होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने इस वक्त सब्र कर लिया तो आप यकीन मानो कि उसके बाद में आपको दोबारा कभी ये वाली चीज़ें पढ़ने नहीं पड़ेंगी या सुनने नहीं पड़ेंगी, और आप खुद ही बोलते चले जाओगे, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप सब अपने परिवार के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।